कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। जब जिसके पास कुछ बचता नहीं है तो दूसरे के यहाँ ताक झांक करता है। अब वो ताक झांक कर रहे हैं विपक्ष की एकता में। अरे भैया उसने क्या बोल दिया, उनके घर में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उनके यहाँ रोजगार है कि नहीं है, महंगाई से वो परेशान है कि नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो आप जिम्मेदारी विपक्ष की यहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा आप उसके पीछे पड़े। एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही सोच के खुश होगी कि नहीं देखिए देखिए कैसे आपस में झगड़ा चल रहा है, देखो उन्होंने कुछ कह दिया, उसमें कुछ कहेंगे नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, तो प्यार कहां से होगा। यही तो मोहब्बत है, यही इसी को लोकतंत्र बोलते हैं। संविधान पर दो अलग-अलग पार्टियां जब बटी रहेंगी तो आप क्या संदेश देंगे जनता को? अनुराग जी, अरे आपको संदेश ठीक जा रहा है, संदेश आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए। समझ में आ रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है इंडिया टीवी के यूट्यूब चैनल का। दोस्तों आज की डिबेट होने वाली है एंकर प्राची पराशर, समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया और बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला के बीच में। दोस्तों जब एंकर ने समाजवादी प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अरविंद केजरीवाल को अखिलेश यादव कैसे बनाएंगे, तो दोस्तों इस पर अनुराग भदौरिया बोले कि बीजेपी की इसमें साजिश है और बीजेपी केवल हम लोगों को लड़ाकर मजा लेना चाहती है, हम परिवारवादी लोग हैं। दोस्तों एंकर ने इस अज्ञानी और नाली के कीड़े, जिहादी और टोटी चोर प्रवक्ता को उधेड़ कर मारा है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए अनुराग भदौरिया जी, जिस विपक्षी एकता की बात आप लोगों की तरफ से भी कही जा रही है, कल आपके भी नेता बैठक में शामिल हुए, अखिलेश यादव ने कहा कि सबको साथ मिलकर चलना है, साथ मिलकर लड़ना है, बड़ा दिल दिखाने की बात हालांकि आप लोगों की तरफ से भी लगातार कही जा रही है, लेकिन अभी तो दो पार्टियों का झगड़ा खुलकर सामने आ गया है। कैसे संभव हो पाएगी 24 तक की लड़ाई? देखिए भारतीय जनता पार्टी के पास अब कुछ बचा नहीं है। जब जिसके पास कुछ बचता नहीं है तो दूसरे के यहाँ ताक झांक करता है। अब वो ताक झांक कर रहे हैं विपक्ष की एकता में। अरे भैया उसने क्या बोल दिया, उस मैंने एक छोटी छोटी चीजें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल गए हैं कि आपकी जिम्मेदारी जनता के घरों में ताक झांक करना था कि उनके घर में खाना ठीक से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उनके यहाँ रोजगार है कि नहीं है, महंगाई से वो परेशान है कि नहीं है, ये आपकी जिम्मेदारी थी। तो आप जिम्मेदारी विपक्ष की यहाँ पे क्या हो रहा नहीं हो रहा आप उसके पीछे पड़े। भाई देखिए सवाल यह है कि राष्ट्र के मुद्दे पे पूरा विपक्ष एक है। मैंने पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, दल हैं, अलग अलग सोच है दल की, उसमें अलग अलग बातें होंगी। घर होगा तो घर में जब चार भाई बैठेंगे तो तरह तरह की अपनी शिकायतें होंगी, अपनी बात होगी, लेकिन असली मुद्दा क्या है, एक साथ बैठे ना, एक साथ मिलकर चुनाव भी लड़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी यही सोच के खुश होगी कि नहीं देखिए देखिए कैसे आपस में झगड़ा चल रहा है, देखो उन्होंने कुछ कह दिया, इन्होंने कुछ कह दिया। यही तो एकता है, यही तो लोकतंत्र है। जब आपस में कुछ कहेंगे नहीं, कोई शिकायत नहीं होगी, कोई बात नहीं होगी, तो प्यार कहां से होगा। यही तो मोहब्बत है, यही इसी को लोकतंत्र बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हिंदुस्तान, कि एक हिंदुस्तान परिवार की तरह चलता है जिसमें शिकायतें भी होंगी, बातें भी होंगी। आपके यहां तो ऐसा हो भी नहीं सकता, यहां तो कई सारे नेता हैं, आपके यहां तो नेता ही नहीं है, आप दूसरे नेता का नाम भी नहीं ले सकते। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में चल रहा है, ये सिर्फ एक छोटा मोटा झगड़ा है, और छोटे मोटे झगड़े में अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी शामिल नहीं हो रहे हैं, चले जा रहे हैं। बाकायदा एक उनका बाद में ऑफिशियल स्टेटमेंट आ रहा है पार्टी का। देखिए मैंने आपसे क्या बोला, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने समझने के लिए, खबर के लिए अच्छा है, लेकिन देश के लिए, राष्ट्र के लिए बड़े मुद्दे हैं। राष्ट्र के लोकतंत्र बड़ा मुद्दा है, संविधान बड़ा मुद्दा है, महंगाई बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है, किसान बड़ा मुद्दा है, स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है, शिक्षा बड़ा मुद्दा है। और कैसे क्या संदेश देंगे जनता को? अनुराग जी बोलने नहीं देंगे। अरे आपको संदेश ठीक जा रहा है, संदेश आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मत समझिए। मुझे समझ में आ रहा है सर, मैं तो ऑफिशियल स्टेटमेंट के आधार पर बात कर रही हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी की बातों पर विश्वास करके बातें नहीं कर रही हूं आपसे। जो आम आदमी पार्टी कह रही है, जो कांग्रेस कह रही है, मैं उस पर बात कर रही हूं आपसे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, बड़े मकसद के लिए सब एक हुए हैं, और आने वाले दिनों में आपको सब एक दिखाई पड़ेंगे। और एक मंच पे क्या सभी लोग पटना नहीं पहुंचे? अब पटना पहुंच गए, उसमें मंच कौन नहीं आया? किसको फ्लाइट पकड़नी है, किसी को जाना है तो उसमें खोजने में लगे। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि कोई बोल रहा था तो कोई जा रहा था। अरे भैया सबको फ्लाइट पकड़नी, सब एक साथ आए ना। पहले तो कह रहे थे आएंगे नहीं, अब जब आ गए तो कह रहे हैं अब आ गए तो उसमें कुछ खोज रहे हैं। स्टेटमेंट पढ़ के आ जाते तो शायद आप इस तरीके की बातें मुझसे ना करते। कल ही ऑफिशियल स्टेटमेंट आम आदमी पार्टी ने जारी कर दिया था। यहाँ बात सिर्फ मेरी और बात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की नहीं हो रही है, जो बातें दोनों पार्टी की तरफ से कही गई है उसे सुन लेते तो शायद आप कुछ
और बोलते। अरे बात ही नहीं सुनना चाहते आप, तो हम क्या करें? मैं सुनना चाह रही हूँ सर, लेकिन आप दूसरी डगर पे चर्चा को लेकर जा रहे हैं। मैं शहजाद जी एक सेकंड रुक जाइए, बस सजीव जी का मैं आप नहीं सुनना चाहते, आप अपने एजेंडे पे फिट कोई एजेंडा नहीं है अनुराग जी, मुझे पता था आप इस बात पर आएंगे, लेकिन ये हमारा कोई एजेंडा नहीं है। उसमें अरविंद केजरीवाल आएंगे कि नहीं आएंगे, वहां वक्त मिलेगा क्या चाय पीने का कि नहीं मिलेगा दोनों को साथ में? अरविंद केजरीवाल जी के साथ 5 साल विधायक रही, उनके जो तौर तरीके हैं उन्हें वो बदलने होंगे। ब्लैकमेलिंग और दबाव से देश और सरकारें नहीं चलती हैं, उनका जो रवैया है उन्हें बदलना होगा। कांग्रेस अपना फैसला अपने सही समय पर उचित समय पर ले लेगी जो लेना है। आपको जो करना है करिए, हिमाचल नहीं आना आपका स्वागत है, मत आइए। चलिए संजीव जी अब इस पर जवाब दीजिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कांग्रेस को, आप आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, लेकिन ब्लैकमेल करना बंद कर दीजिए। देखिए कांग्रेस जो है, कांग्रेस का बिल्कुल मंशा क्लियर है। कांग्रेस बिल्कुल नहीं चाहती कि नरेंद्र मोदी जी इस देश से हटें, क्योंकि ये इनडायरेक्ट रूप में नरेंद्र मोदी जी को मदद करने के लिए दिल्ली की जनता ने इनको जीरो पे इसलिए बिठा रखा है। ये 2 बार जीरो आए हैं, 2 बार विधानसभा में जीरो आए हैं। जहां तक कांग्रेस की बात है, इसी तरीके के जो नेता बैठे हैं, कांग्रेस को 1 महीने से ज्यादा समय हो गया है, इनको ये नहीं पता चल पा रहा है कि ये उस अध्यादेश को गैर संवैधानिक मानते हैं या संवैधानिक मानते हैं। इसलिए इन लोगों को अगर लगता है कि भी बिना केजरीवाल जी के गठबंधन बन सकता है, तो कांग्रेस को लगता है बाकी 11 दल अरविंद केजरीवाल जी के साथ खड़े हैं। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के हर जगह संजीव जी ये आरोप लग रहे हैं ना कि आप अपने निजी स्वार्थ के आगे देश को नहीं देख पा रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी दिल्ली की पड़ी है, देश की नहीं पड़ी है।